मैं सीआईटीयू जिला कमेटी हरिद्वार का प्रेसिडेंट हूँ और सीआईटीयू राज्य कमेटी उत्तराखंड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो है भारत सरकार ने जो हमारे अब तक जो प्राप्त हमको लेबर लॉज प्राप्त थे उनको 47 को खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने उनको खत्म कर दिया 47 कानूनों को, और उन कानूनों को की जगह 4 नए श्रमिक कोड लागू कर दिए। इस सर्वे कोड का विरोध जब से आए बने थे 2020 से, तभी से इसका विरोध हो रहा था, और तब से विरोध होते होते सरकार ने उसको ठंडी टोकरी में रखा हुआ था। लेकिन अचानक 20 नवंबर 2025 को सरकार ने इसको लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी, और उसके बाद जो है आज 1 अप्रैल 2026 है, आज से पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। और लागू करने के बाद पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। इसके बाद जो ये विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि जिसमें जो हमारे पूर्वजों के हमको हमारे लिए लड़े हुए जो अधिकार थे, औद्योगिकरण के बाद दुनिया में 1750 के बाद औद्योगिकरण हुआ, हमारे देश में 1850 के बाद हुआ। औद्योगिकरण का मतलब होता है जब से दुनिया में कारखाने और मजदूर आए, मालिक और मजदूर बना, तो तब मजदूर और मालिक का जो रिश्ता है, मालिक उसका शोषण करता रहा और मजदूर उसके लिए खिलाफ लड़ता रहा। लड़ते 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 उससे यहाँ तक इतने सारे आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासन में भी बहुत सारे कानून बने, मिनिमम पेमेंट वेज, फैक्ट्री एक्ट, कई कारखाने, हाँ कई कारखाने बने, कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कई ऐसे कानून बने थे जो मजदूरों के पक्ष में थे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का। अभी सरकार ने सारे एक्ट खत्म कर दिए और उसकी जगह ले आई कुल 4 कानून ऐसे, और उसमें सबको जोड़ दिया। अब का जो कानून है उसमें जो है मजदूर को हरासमेंट किया गया है, उसका विक्टिमाइजेशन किया गया है, और लाभ किसको दिया गया? आइदर या तो पूंजीपति को, उद्योगपति को और सरकार को दिया गया, और उनके में हाई रेट फाइन, जो मर्जी करो, जब मर्जी निकाल कर दो, जब मर्जी बाहर कर दो। जो हमारा संगठित होने का अधिकार है, हमारा यूनियन बनाने का अधिकार है, हमारा हड़ताल में जाने का अधिकार है, हमारा अपना धरना देने का अधिकार है, हमारा रैली निकलने का अधिकार है, उसको बहुत जो संकुचित कर दिया, श्रेणी बंद कर दिया, और उसके लिए परमिशन कर दी, उसके लिए वोटिंग सिस्टम कर दिया। फैक्ट्री एक्ट में ये कर दिया भाई आप जो है 50% से ज्यादा श्रमिक के हड़ताल के पक्ष में वोट देंगे तो हड़ताल होगी। यूनियन जो एक 10% लोग या 100 लोग से ज्यादा लोग उसमें तैयार पहले होंगे तो तब जाके जो है यूनियन बना सकते हो। अब तक एग्जिस्टिंग लॉ क्या था कि आप कोई भी किसी कारखाने में 7 लोग काम करते हैं तो मिलके एक संविधान बनाएंगे, अपना एक रजिस्टर तैयार करेंगे, रजिस्ट्रार के यहाँ जाएंगे और उसको देंगे, अब हमारी यूनियन बना दो, हमारे जो शोषण होता है, जो हमारी मांगे हैं जो लेबर के पक्ष में, उसमें हम लड़ेंगे तो अब यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसे आप हड़ताल नहीं कर सकते, ऐसा आप धरना नहीं दे सकते। हमारे बीएसएल में देखो, बीएसएल में शुरू हो गया वो, पहले हम फैक्ट्री के अंदर जो गेट के अंदर जाके धरना देते थे, नारे लगाते थे, और उन्हें कह दिया 500 मीटर से पहले आप वो सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है, और उसके भी 5% सरकार ने वो 5% शेयर बेच दिए। सरकार विक्टिमाइजेशन ज्यादा कर रही है, तानाशाही ज्यादा कर रही है, जो अब तक के बने हुए संपत्ति है उसको बेच रही है, अब तक के बने हुए कानून मजदूर के पक्ष के कानून थे, सारे कानूनों का इंक्रोचमेंट कर रही है या उनको समाप्त कर रही है, और नए जो है हाई रेट फाइन वाले, उद्योगपति को ज्यादा फायदा देने वाले, सरकार की तानाशाही वाले ऐसे सजा हम पे लाद रही है। तो इन्हीं कानूनों का विरोध स्वरूप आज पूरे देश के अंदर सारी ट्रेड यूनियन है और हम यहाँ पर सीआईटीयू की तरफ से विरोध कर रहे हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि इस काले कानूनों को वापस ले और यथास्थिति जो पहले के कानून थे उनको बहाल किया जाए। धन्यवाद।